तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दुनिया के सबसे बड़े मुल्क की तरफ, जी हां, रूस की तरफ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि यार यूरोप भी क्या चीज है, रूस तो एक अलग ही दुनिया है। अब इससे बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है ताकि आप बीच में ना भागें। हम बात करेंगे कि रूस को देखने के बाद लोग यूरोप क्यों भूल जाते हैं, रूस में पाकिस्तानी और इंडियन कितनी तादाद में रहते हैं, वहाँ जॉब के क्या सीन है, खर्च कितना आता है, वहाँ के लोग हमें कैसे देखते हैं, और हाँ, वो मजे वाला सवाल, रूस की लड़कियां पाकिस्तानी या इंडियन लड़कों से शादी करती हैं या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो भाई वीडियो आखिर तक देखना लाजमी है। चलें शुरू करते हैं। सोचो जरा, रूस का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो फौरन बर्फ के ढेर, मॉस्को की बड़ी बड़ी इमारतें, रेड स्क्वायर और वो लंबी सी ट्रेन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कभी नाम सुना है? यार वो दुनिया की सबसे लंबी रेलवे। लेकिन ये सब तो आपने शायद कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। सबसे पहले ये समझ लो कि रूस कोई आम मुल्क नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इतना बड़ा कि अगर आप एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करने निकल गए तो समझ लो कई दिन लग जाएंगे। इसका रकबा सुनो, 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा। यार इतना बड़ा कि अगर पाकिस्तान, भारत, यूरोप और कई मुल्क मिला लो तब भी रूस के बराबर नहीं होंगे। अब एक मजे की बात बताऊं, रूस इतना बड़ा है कि वहाँ 11 टाइम जोन्स हैं। जी हाँ, अगर मॉस्को में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो मुल्क के दूसरे हिस्से में रात के 11 बज सकते हैं। मतलब एक ही मुल्क में एक जगह दिन और दूसरी जगह रात। ये सुनकर मजा नहीं आया? और भाई रूस सर्दी के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। एक जगह है वहाँ जिसका नाम है ओइम्याकॉन। भाई ये दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। वहाँ सर्दियों में दर्जे हरारत -67 डिग्री तक गिर जाता है। सोचो यार, इतनी ठंड में इंसान तो जम ही जाएगा, पानी तो हवा में ही बर्फ बन जाएगा। अब आते हैं एक और दिलचस्प बात पर, रूस में पाकिस्तानी और इंडियन लोग कितने हैं? भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा साउथ एशियन लोग रूस में रहते हैं, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियन दोनों हैं। ज्यादातर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में रहते हैं, क्योंकि ये बड़े शहर हैं जहाँ जॉब्स हैं, बिजनेस है और पढ़ाई के लिए जबरदस्त यूनिवर्सिटीज हैं। कुछ लोग आईटी में हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि वहाँ जाते कैसे हैं? तो भाई इसके कई रास्ते हैं, विजिट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा या बिजनेस वीजा। पिछले कुछ सालों में तो रूस ने पाकिस्तान और इंडिया के लिए वीजा प्रोसेस भी थोड़ा आसान कर दिया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो इतना मुश्किल नहीं जितना लोग समझते हैं। लेकिन भाई एक मसला है, वहाँ इंग्लिश बहुत कम चलती है, ज्यादातर लोग रूसी बोलते हैं। तो अगर आप वहाँ लंबे अरसे के लिए रहना चाहते हैं तो थोड़ी रूसी सीख लो। एक बार जबान आ गई तो समझो आधी जंग जीत ली। अब आते हैं जॉब्स पर। भाई अगर आप आईटी के बंदे हो तो वहाँ आपके लिए गोल्डन चांस है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और इंग्लिश टीचिंग में भी जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन सैलरी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करती है। आमतौर पर लोग 800 से $1,500 कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पास हाई स्किल्स हैं तो भाई $2,000 या उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। खर्चे का क्या सीन है? मॉस्को में रहना थोड़ा महंगा है, लेकिन छोटे शहरों में बहुत सस्ता। मॉस्को में किराया 200 से $500 के बीच होगा। खाने पीने का खर्च पाकिस्तान से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बर्दाश्त के काबिल। और ट्रांसपोर्ट, भाई मजे की बात यह है कि बहुत सस्ती है। मेट्रो का मंथली पास सिर्फ $15 से $20 का है। पाकिस्तान में तो रिक्शे वाले इतने पैसे एक दिन में ले लेते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, क्या रूस की लड़कियां पाकिस्तानी या इंडियन लड़कों से शादी करती हैं या नहीं? भाई करती हैं। हाँ, अगर आप अच्छे इंसान हो, इज्जत करते हो और जॉब है तो सब मुमकिन है। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन भाई यहाँ शादी करके खुशी खुशी रह रहे हैं। और रूस के लोग कैसे हैं? भाई सीधी बात है, ये लोग फ्रेंडली हैं लेकिन थोड़े रिजर्व रहते हैं, जल्दी किसी से घुलते नहीं। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से बात करो, इनका कल्चर समझो तो ये आपको दिल से दोस्त मान लेते हैं। कुछ जबरदस्त फैक्ट्स भी सुन लो। दुनिया की सबसे लंबी रेल में यहाँ है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, तकरीबन 9,000 किलोमीटर की। और कुछ इलाकों में ऐसा भी होता है कि 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात। और भाई फ्यूल यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि रूस ऑयल और गैस का बड़ा प्रोड्यूसर है। तो भाई क्या रूस जाना चाहिए? देखो, अगर तुम्हें एडवेंचर पसंद है, बर्फ देखने का शौक है, नई जबान सीखने का दिल है तो रूस जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी मुश्किलात से डर लगता है तो सोच समझ के जाना। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। अगली वीडियो में किसी और जबरदस्त मुल्क की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।